आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को इन 7 लोगों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए, वरना बर्बादी के द्वार खुल जाएंगे। चाणक्य का कहना है कि इन चीजों को भूलकर भी पैर नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप संकट में पड़ सकते हैं और आपकी बर्बादी हो सकती है। अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र की बात करें तो आचार्य चाणक्य को इसका जनक कहा जाता है। चाणक्य की नीतियों के बल पर कई राजा महाराजाओं ने अपना शासनकाल चलाया। इन्हीं नीतियों के बल पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बतौर सम्राट स्थापित कर दिया था। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में न केवल जीवन को सरल और सुगम बनाने के तरीके बताए हैं, बल्कि उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों का भी संकेत दिए हैं। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को इन चीजों को भूलकर भी पैर नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप संकट में पड़ सकते हैं। भगवान भी आपको माफ नहीं कर सकते। अग्नि। चाणक्य के अनुसार सनातन हिंदू धर्म में अग्नि को पूजनीय माना जाता है। अग्नि को देवता माना जाता है और देवताओं का अपमान नहीं किया जाता। यही कारण है कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अग्नि को साक्षी मानकर वचन लिया जाता है। इसलिए अग्नि को पैर से नहीं छूना चाहिए। यदि आप अग्नि को छूते हैं तो आप निश्चित तौर पर जल जाएंगे। कुंवारी कन्या। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से कुंवारी कन्या को देवी का रूप बताया है। इसलिए कन्या को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए तथा कभी किसी कन्या को अपना पैर ना छूने दें। यदि गलती से पैर लग जाए या वो आपका पैर छू ले तो उससे तुरंत माफी मांगे, अन्यथा आप संकट में पड़ सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु। गुरु का स्थान माता पिता और भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसे में गुरु हमेशा वंदनीय होते हैं। इसलिए गुरु के पैर आपको सबसे पहले छूने चाहिए तथा गुरु को कभी अपना पैर न लगने दें, अन्यथा आपका सर्वनाश हो सकता है। यदि पैर गलती से लग जाए तो उनसे तुरंत माफी मांगे। ब्राह्मण। सनातन हिंदू धर्म में ब्राह्मण को किसी देवी देवता से कम नहीं माना जाता। समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे उच्च होता है। इसलिए ब्राह्मणों को कभी पैर से न छुएं। यदि कभी गलती से पैर लग जाए तो उनसे तुरंत माफी मांगे, अन्यथा आपका सर्वनाश हो सकता है। बड़े बुजुर्ग। उम्र में बड़े यानी बुजुर्ग को समाज में सदा सम्मानीय माना जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए तथा उन्हें गलती से कभी पैर से ना छुएं और ना ही उनका निरादर करें। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का निरादर होता है वहां कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होता। शिशु। चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में उल्लेख किया है कि हिंदू धर्म में बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि शिशु में साक्षात भगवान वास करते हैं। इसलिए बच्चे को कभी पैर से न छुएं या पैर न लगने दें। गाय। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है। गाय के दूध से बनी मिठाइयां धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुद्ध मानी जाती हैं। यहां तक कि गाय के गोबर के उपले बनाकर उनका खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सनातन धर्म में गाय माता का रूप होती है। ऐसे में गाय को कभी पैर से न छुएं या पैर न लगने दें। यदि गलतीवश पैर लग जाए तो तुरंत माफी मांग लें। हर किसी पर भरोसा मत करो। सुनो, अगर तुम यह सोचते हो कि दुनिया वैसी है जैसी तुम हो, सच्ची, मासूम और भरोसेमंद, तो यकीन मानो सबसे बड़ा धोखा तुम खुद को दे रहे हो। यह दुनिया सीधी नहीं है और जो इंसान हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है वो इस दुनिया में सबसे पहले धोखा खाता है। कई बार एक ही धोखे से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप हर उस इंसान पर भरोसा कर लेते हो जो आपसे मीठा बोलता है? अगर हां तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है, मृदु भाषणम नित्यम सर्वत्र प्रियवादिनम विश्वसेततम न मूर्खः सुकोमलम विषम यथा। इसका मतलब है, जो इंसान हर समय मीठा बोलता है, प्रियवाणी में बात करता है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। जैसे कोई जहर को फूल की पंखुड़ी में लपेट दे, ऐसा व्यक्ति बाहर से कोमल दिखेगा पर अंदर से झर जैसा होगा। दिक्कत यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया, सच्चे बनो, सब पर भरोसा करो, जैसे तुम हो वैसे ही दुनिया भी है। लेकिन नहीं,
यह दुनिया वैसी नहीं है। यह दुनिया चालाक है, स्वार्थी है और कई बार क्रूर भी। अगर आप अपने भोलापन को गुण समझते हैं तो यकीन मानिए कोई न कोई उसे कमजोरी बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। एक कहानी सुनो। चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य चंद्रगुप्त से कहा, कभी भी किसी पर पूरा भरोसा मत करना, चाहे वो तुम्हारा सबसे करीबी क्यों ना हो। चंद्रगुप्त चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर अपनों पर ही भरोसा न करें तो फिर किस पर करें? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल भरोसा करो, पर उतना ही जितनी जरूरत हो, और इतना भी नहीं कि वो इंसान तुम्हारी कमजोरी जान जाए, क्योंकि जो तुम्हारी कमजोरी जानता है वही सबसे पहले उसका फायदा उठाता है। भरोसा करो, पर बुद्धिमानी से, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। हर बात पर यकीन करना समझदारी नहीं, मूर्खता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द भरोसे से मिला है, धोखे से नहीं। आज के समय में रिश्ते बनते हैं फायदे के लिए, बातें होती हैं मतलब के लिए, और भरोसा किया जाता है मौके के लिए। सुनिए, आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। आप जिन पर भरोसा करते हैं वो आप पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप भावुक हो। आपको बस थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा अपनापन, और आप उसी में सब कुछ लुटा देते हो। समय, पैसा, इमोशंस। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो आपको छोड़ देते हैं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर। अगर अब भी नहीं सीखे तो हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर भरोसा धीरे धीरे आपको तोड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे, यहां तक कि खुद पर भी नहीं। यही चाणक्य नीति की सबसे बड़ी सीख है। सच्चे बनो, पर हर किसी पर भरोसा मत करो। थोड़ा ठहरो, खुद से पूछो, क्या मैं किसी की चाल का हिस्सा तो नहीं? क्या मैं किसी के जाल में फंसा हुआ तो नहीं? क्या मेरे भोलापन को मेरी कमजोरी समझा जा रहा है? अगर जवाब हां है तो वक्त आ गया है जागने का। अब अपनाओ चाणक्य के प्रैक्टिकल रूल्स। रूल 1, कभी भी किसी को अपनी सारी बातें मत बताओ, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या पार्टनर। रूल 2, कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि अगर वो धोखा दे तो तुम टूट जाओ। रूल 3, भरोसा करो लेकिन जांच परख कर। किसी की मुस्कान पर नहीं, उसके इरादों पर भरोसा करो। रिश्ते तोड़ो मत, लेकिन आंख मूंद कर निभाओ भी मत। सच्चे बनो, ईमानदार बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग आपको मूर्ख समझें। चाणक्य ने कहा था, दुनिया में 2 लोग सबसे पहले मरते हैं, एक जो बहुत बहादुर होता है और दूसरा जो बहुत भोला। आपको इनमें से कोई नहीं बनना है। आपको समझदार योद्धा बनना है, जो दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। छल यानी धोखे की चाल, कपट यानी भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और। चाणक्य ने साफ कहा है, कपट और मृदुता का मिश्रण सबसे घातक होता है। मतलब जो इंसान बाहर से बेहद विनम्र, मीठा और अपनापन दिखाता है, वही कई बार सबसे खतरनाक साबित होता है। और आज की दुनिया में यही हो रहा है। लोग चेहरे पर मास्क लगाकर चलते हैं, प्यार का, दोस्ती का, इज्जत का, और जब मौका आता है तो उसी मास्क के पीछे से वार करते हैं। बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा, दुनिया बुरी नहीं है, नजरिया बुरा है। लेकिन सच ये है, दुनिया में बहुत कुछ बुरा है और बहुत से लोग चालाक हैं। अगर आप हर चीज को पॉजिटिव थिंकिंग से ढकते रहोगे तो एक दिन सच्चाई आपको चीर देगी। इसलिए चाणक्य ने कहा, यथार्थ को जानो, अपने शत्रु को पहचानो और अपने रक्षक नियम खुद बनाओ। अब जानिए चाणक्य के 7 रक्षक नियम जो आपको हर धोखे से बचाएंगे। रूल 1, हर किसी को अपनी योजना मत बताओ। अपने विचारों को तब तक गुप्त रखो जब तक वो फल ना दे। चाणक्य ने कहा था, लोग आपकी प्लानिंग नहीं सुनते, वो आपके प्लान को चुराने के लिए इंतजार करते हैं। आपने शेयर किया, सामने वाला मुस्कुराया, सिर हिलाया, और उसी दिन से आपकी जगह लेने की तैयारी शुरू हो गई। रूल 2, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। जैसे ही आपने किसी को बताया कि आप किन बातों से टूटते हो, कौन सी चीजें आपको परेशान करती हैं, यकीन मानिए एक दिन वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। चाणक्य नीति कहती है, अपनी पीड़ा सिर्फ ईश्वर से साझा करो, दुनिया से नहीं। रूल 3, जब तक जरूरी ना हो लोगों से दूरी बनाकर चलो। हर इंसान दोस्त नहीं होता और हर मुस्कुराहट अपनापन नहीं होती। दूरी एक ढाल है, यह आपको छल से बचाती है। दोस्ती करो लेकिन पूरी खुली किताब मत बनो। रूल 4, किसी को भी जल्दी माफ मत करो। माफ करना महानता है,
लेकिन जल्दी माफ करना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इंसान फिर वही गलती करता है अगर सजा ना मिले, और जब बार बार चोट लगती है तब आत्मा भी टूट जाती है। चाणक्य ने कहा, दंड से डरना हो तो अधर्म फैलता है। रूल 5, जब भी कोई ज्यादा अच्छा बनने लगे तो सतर्क हो जाओ। बहुत ज्यादा मीठा खाना भी बीमारी देता है, वैसे ही बहुत ज्यादा मीठा व्यवहार भी खतरे की घंटी है। जो इंसान हर समय आपकी हां में हां मिलाए, आपकी हर बात पर वाहवाही करे, समझ जाओ या तो वो कुछ चाहता है या कुछ छुपा रहा है। रूल 6, अपने राज अपने तक रखो। आज जिसे आप सबसे अपना समझते हो, कल वो किसी और के करीब हो सकता है, और तब आपका राज आपकी बर्बादी बन जाएगा। चाणक्य नीति कहती है, राज वही होता है जो केवल आपके तक सीमित हो, बाकी सब गपशप है। रूल 7, हर किसी को खुश करना बंद करो। आप कोई सर्वप्रिय देवता नहीं हो। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप खुद दुखी हो जाओगे। सच्चाई यह है, जो लोग आपसे खुश नहीं होते वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए कम बोलो, सीमाएं रखो और लोगों को जरूरत से ज्यादा मत दो। चाणक्य ने ऐसे लोगों की पहचान बताई है जो आपकी बात काटते हैं पर आपके सामने आपकी हां में हां मिलाते हैं, जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं और सामने मुस्कुराते हैं, जो तभी आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, जो आपकी असफलता पर शांत हो जाते हैं और सफलता पर जलने लगते हैं। याद रखो, धोखा कभी अचानक नहीं होता, वो संकेत देता है। बस आपको पहचानना आना चाहिए। दुनिया को मत बदलो, खुद को ढालो। भरोसे को मत छोड़ो, पर हर किसी पर मत लुटाओ। धैर्य रखो, हर किसी को समय दो खुद को साबित करने का। निरीक्षण करो, लोगों की बातों से ज्यादा उनकी हरकतों पर ध्यान दो। सीमा तय करो, कौन क्या जान सकता है यह आप तय करो, वो नहीं। संघर्ष करो, मजबूत बनने के लिए कठिन अनुभवों से मत डरना, क्योंकि भोलापन एक ऐसा कवच है जो कभी कभी आपको खुद ही घायल कर देता है। आप किसी को माफ करते हो, वो फिर वही गलती दोहराता है। आप मदद करते हो, वो आपको कमजोर समझ लेता है। आप सच्चाई से बोलते हो, लोग झूठ बोलकर बाजी मार लेते हैं। और यही वह जगह है जहां चाणक्य का दर्शन कहता है, सच्चा वह है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर भी इंसानियत को जिंदा रखे। चालाकी का मतलब यह नहीं कि आप धोखा दो। चालाकी का मतलब है आप समझो कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मदद करनी है, कब खुद को रोकना है। चाणक्य कहते हैं, जो समय और परिस्थिति को समझकर व्यवहार करता है वही असली बुद्धिमान है। आज का जमाना वो नहीं है जहां भावनाएं आपकी ताकत हैं। आज वह समय है जहां भावनाओं पर नियंत्रण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चालाक और बेरहम में फर्क क्या है? चालाक इंसान सोच समझकर फैसला करता है, बेरहम इंसान बिना सोचे दूसरों को चोट पहुंचाता है। चालाक इंसान किसी को गिराने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए सतर्क रहता है। बेरहम इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को बड़ा समझता है। चालाक इंसान मर्यादा में रहकर आगे बढ़ता है। बेरहम इंसान रिश्ते संभालता नहीं, रिश्तों को इस्तेमाल करता है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है, नीति से वंचित शक्ति विनाश लाती है। बुद्धि और संवेदना का संतुलन कैसे बनाएं? स्टेप 1, भावनाओं को महसूस करो लेकिन फैसले बुद्धि से लो। जैसे कोई आपका करीबी है लेकिन बार बार विश्वास तोड़ता है। आप भावुक हो सकते हो, लेकिन उससे दूर जाना बुद्धिमत्ता होगी। स्टेप 2, माफ करो लेकिन भूलो मत। चाणक्य कहते हैं, द्वितीय अपराध क्षम्य नहीं होता। मतलब एक बार माफ करो पर दोहराव को बर्दाश्त मत करो। स्टेप 3, मदद करो लेकिन अपनी हद में। दूसरों की मदद करना महानता है, लेकिन अगर आप खुद ही टूट जाओ तो क्या फायदा? पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर दूसरों को सहारा दो। स्टेप 4, संवेदनशील बनो लेकिन मूर्ख नहीं। जो हर किसी की बातों से टूटता है वह लंबी दौड़ का खिलाड़ी नहीं बन सकता। क्या संवेदना आज के समय में एक कमजोरी है? नहीं, संवेदना कमजोरी नहीं, लेकिन बेकाबू संवेदना आत्मविनाश है। अगर आप हर रोते हुए को उठाने दौड़ पड़ोगे तो आप खुद गिर जाओगे। इसलिए दया करो लेकिन विवेक के साथ। चाणक्य के 5 रहस्य जो चालाकी और भावनाओं में संतुलन लाते हैं। रहस्य 1, मन की बात सिर्फ ईश्वर से करो। ज्यादातर रिश्ते तब टूटते हैं जब आप अपना दिल गलत इंसान के सामने खोल देते हो। रहस्य 2, मौन की शक्ति को समझो। हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब दूरी और चुप्पी में छुपे होते हैं।
रहस्य 3, कभी सब कुछ ना दो, चाहे प्यार हो, समय हो या पैसा। हर चीज की एक सीमा तय होनी चाहिए। रहस्य 4, दिखाओ कि आप जानते हो पर जताओ मत। दुनिया उन लोगों से डरती है जो कम बोलते हैं लेकिन बहुत जानते हैं। रहस्य 5, कभी प्रतिक्रिया में बहकर मत बोलो। चाणक्य कहते हैं, क्रोध और प्रतिक्रिया बुद्धिमान को भी मूर्ख बना देती है, क्योंकि नकली लोग आपका पैसा नहीं चुराते, वह आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति और आपकी असली पहचान चुरा लेते हैं। मुस्कान धोखा दे सकती है, शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन काम हमेशा सच्चाई दिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, जो सिर्फ खुशी में साथ दे वह दिखावा है। नकली लोगों की चालों से सावधान रहो, हर बात में हाँ मिलाना, ताकि आपको लगे कि वह आपका समर्थन कर रहे हैं, पर अंदर से जलते हैं। तारीफों के पुल बांधना, दिखावे की मीठी बातों से आपका भरोसा जीतना, सिर्फ अपने फायदे के समय आना, जरूरत पड़ते ही गायब हो जाना, आपकी कमजोरियों की जानकारी रखना ताकि वक्त आने पर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। आपके पीछे आपकी बुराई करना, सामने से दोस्त बनना, पीछे से दुश्मन बन जाना, आपको नीचा दिखाने वाले मजाक करना और फिर कह देना कि मैं तो मजाक कर रहा था, आपको गिल्ट फील कराना जब आप सही हो, फिर भी आपको गलत साबित करना। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे अलग चेहरा दिखाए उससे दूरी बना लो, चाहे वो कोई भी हो। नकली रिश्ते मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप होते हैं। वो आपको गिल्ट में फंसाते हैं, इमोशनल स्लेव बनाते हैं और फिर आपका हौसला तोड़ते हैं। एक असली रिश्ते में आजादी होती है, नकली रिश्ते में बंदिशें। साइंस ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन ये है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, बोलकर आपको गिल्ट देना, हर बार आपके फैसलों पर सवाल उठाना, आपको हर चीज का जिम्मेदार बनाना, आपकी अच्छाई का फायदा उठाना। चाणक्य का सूत्र है, कैसे पहचाने कौन अपना है और कौन नकली। स्टेप 1, संकट में कौन साथ देता है उसे याद रखो। संकट का समय सबसे बड़ा सच बोलता है। स्टेप 2, जो बिना मतलब आपका हाल पूछे वो कीमती है। अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है तो समझो वो रिश्ता असली है। स्टेप 3, जो आपको बेहतर बनाना चाहता है वह अपना है। जो लोग आपकी तरक्की पर खुश होते हैं वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं करते। स्टेप 4, जो आपकी गलती पर भी आपको संभालता है वह खरा है। सच्चे रिश्ते में टोकना होता है लेकिन नीचा दिखाना नहीं। चाणक्य की 5 कठोर बातें जो आपकी आंखें खोल देंगी। पहली, मित्रता उसी से करो जो तुम्हारे बराबर का हो, क्योंकि जो बहुत ऊपर या नीचे होगा वहां स्वार्थ छुपा होगा। दूसरी, राज और धन कभी किसी से साझा ना करो, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा धोखा होता है। तीसरी, अति विश्वास विनाश की ओर ले जाता है। सीमाएं बनाओ और भरोसा एक सीमा तक ही करो। चौथी, क्रोध और मोह दोनों से बुद्धि मारी जाती है। नकली रिश्ते अक्सर इन्हीं 2 का फायदा उठाते हैं। पांचवी, दिखावे वाले लोग अंदर से खोखले होते हैं और खोखले लोग दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाते हैं। इनर पीस कैसे लौटाए नकली लोगों के बीच? स्ट्रेटेजी 1, इमोशनल डिस्टेंस रखो। सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, दिल से भी दूरी बनाओ, वरना दर्द वहीं से होगा। स्ट्रेटेजी 2, साइलेंस को हथियार बनाओ। नकली लोग बहस चाहते हैं, चुप्पी उन्हें कमजोर करती है। स्ट्रेटेजी 3, बाउंड्रीज तय करो। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि उसमें सब कुछ बांटा जाए, कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए रखो। स्ट्रेटेजी 4, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखो। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो वो रिश्ता सिर्फ दिखावा है। अब पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट की बात करें। आज से खुद से ये 5 वादे करो। पहला, मैं किसी की मुस्कान पर भरोसा नहीं करूंगा जब तक उसका कर्म ना देख लूं। दूसरा, मैं अपने दिल को हर बार धोखा नहीं खाने दूंगा। तीसरा, मैं हर रिश्ते को जांचूंगा, परखूंगा, फिर अपनाऊंगा। चौथा, मैं खुद को सबसे पहले प्यार करूंगा, बाकी बाद में। पांचवा, मैं फेक रिश्तों को छोड़ने से डरूंगा नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया से पहले हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी खुद की आदतें हैं। क्रोध, जो एक पल में रिश्ते तोड़ देता है। वासना, जो बुद्धि को अंधा कर देती है। लालच, जो आत्मा को बेच देता है। आलस्य, जो सपनों का कातिल है। और डर, जो मौके बर्बाद करता है। चाणक्य कहते हैं, मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति राजाओं का राजा होता है। आत्मनियंत्रण के 5 स्तंभ, दी पिलर्स ऑफ सेल्फ। 1, टोल्ड इंद्रिय संयम,
कंट्रोल योर सेंसेस, जो आंख, कान, जीभ, हाथ और मन पर काबू पा गया वो दुनिया के हर सुख का मालिक बन गया। 2. वाणी पर नियंत्रण, वॉच योर वर्ड्स। चाणक्य ने कहा, मूर्ख अपनी वाणी से पहचाना जाता है। 3. विचारों की शुद्धता, प्यूरिफाई योर थॉट्स। विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही किस्मत। 4. क्रोध पर लगाम, कंट्रोल योर एंगर। क्रोध बुद्धि को खा जाता है और फिर इंसान पछतावे में जलता है। 5. अनुशासन, डिसिप्लिन अबव ONL। चाणक्य ने खुद 12 साल तपस्या की थी। बिना अनुशासन कोई चमत्कार नहीं होता। चाणक्य कहते थे, अगर तुम्हें खुद को बदलना है तो अपने कंफर्ट जोन को जलाना होगा। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मा और दिमाग साफ होता है। स्टेप 2, एक आदत रोज तोड़ो। खुद को चैलेंज करना ही असली विकास है। स्टेप 3, हर दिन खुद से 10 मिनट बात करो। यह आत्म जागरूकता की शुरुआत है। स्टेप 4, क्रोध आने पर 5 मिनट मौन रहो। यही तुम्हारी ताकत बनेगी। चाणक्य की 7 कठोर सीखें, बिना आत्मनियंत्रण सब व्यर्थ। बिना अनुशासन के ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। जो वासना पर विजय नहीं पा सकता वो महान कभी नहीं बन सकता। आलसी व्यक्ति का कोई धर्म, कर्म या भाग्य नहीं होता। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाता है। सच्चा तप वही है जो मन पर विजय दिलाए। भोजन, नींद और काम, इनका संतुलन ही सफलता लाता है। खुद को जीत लो, फिर दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। सोचो, क्या होगा अगर तुम हर बार क्रोध में अपने रिश्ते तोड़ते रहोगे? अगर हर बार डर के कारण कोई मौका छोड़ते रहोगे? तब तुम खुद ही अपने सपनों के हत्यारे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम आज से खुद पर लगाम लगाना शुरू कर दो तो एक एक करके पूरी दुनिया तुम्हारी योजना के मुताबिक चलने लगेगी। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने जाहिर करना, और उससे भी बड़ी गलती खुद ही अपनी कमजोरी से डर जाना। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपनी कमजोरी छुपा नहीं सकता। लेकिन वह यह भी कहते हैं, कमजोरी को ऐसा आवरण दो कि दुनिया उसे तुम्हारी ताकत समझे। कमजोरी से ताकत कैसे बनती है? चाणक्य फॉर्मूला। स्टेप 1, पहचानो अपनी कमजोरी। क्या तुम भावुक हो? क्या तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो? क्या तुम डरपोक हो? सबसे पहले उसे स्वीकार करो। स्टेप 2, समझो उसका फायदा। भावुकता एम्पैथी में बदल सकती है। जल्दी भरोसा नेटवर्किंग में बदल सकता है। डर प्लानिंग में बदल सकता है। स्टेप 3, बनाओ एक गेम प्लान। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी को दिशा दे दी, उसी दिन वो तुम्हारी शक्ति बन जाती है। शेर तब तक शांत रहता है जब तक वह कूदने की तैयारी नहीं कर लेता। चाणक्य खुद को सामान्य ब्राह्मण दिखाते थे, पर असल में वह सबसे बड़े राजनीतिक योद्धा थे। यह उनकी चाल थी, खुद को कमजोर दिखाओ, ताकत छुपाओ। जब दुश्मन तुम्हें हल्का समझेगा तभी वह असावधान होगा और वहीं से तुम जीतोगे। 5 मानसिक फंसाव चाणक्य की नीति से। 1, दिखावटी हार, स्ट्रेटेजिक लॉस। सामने वाले को जीतने दो ताकि वह घमंडी हो जाए और वहीं से उसे हराना शुरू करो। 2, भावनात्मक कमजोरी, इमोशनल वेपन। कभी कभी रोना भी एक हथियार है। सामने वाले को गिल्ट में डालकर उसकी शक्ति को मोड़ दो। 3, भ्रम का खेल, कंफ्यूजन टैक्टिक। अपनी असली योजना किसी को न बताओ। सबको लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते और अचानक जीत का वार करो। 4, तारीफ के जाल, ईगो ट्रैप। दुश्मन की तारीफ करो ताकि वह अपनी ही तारीफ में डूब जाए और उसकी आंखें असल खतरे से बंद हो जाएं। 5, शांति का आवरण, हिडन एगिटेशन। बाहर से शांति, अंदर से आग। यही चाणक्य नीति का असली रूप है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारी कमजोरी को सबके सामने लाता है, क्या तुम टूट जाते हो या तुम उसे अपनी मोटिवेशन बनाते हो? अपमान से बड़ी कोई आग नहीं होती, और वही आग अगर सही दिशा में जले तो इतिहास बनता है। चाणक्य की 7 गुप्त बातें जो कमजोरी को ताकत बना देती हैं। 1, दुनिया वही देखे जो तुम दिखाओ। 2, कमजोरी पर शर्म नहीं, रणनीति बनाओ। 3, ताकत दिखाने से पहले समय का इंतजार करो। 4, सबको अपना मन मत बताओ, मन पर राज रखो। 5, धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। 6, छल से बचो पर नीति से खेलो। 7, जिस दिन तुम पर कोई भरोसा न करे उसी दिन उन्हें चौंकाओ। जो अपने आसपास के लोगों को नहीं पहचानता वो दुनिया की कोई जंग नहीं जीत सकता। चाणक्य
जब मगध के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले लोगों के चेहरे नहीं, उनकी आंखों की भाषा पढ़ी। वो जानते थे हर मुस्कुराता दरबारी उनका मित्र नहीं था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो नंद वंश के इशारे पर काम कर रहे थे। इसलिए चाणक्य ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके दुश्मनों को पकड़ने से पहले समझने में मदद करता था। चाणक्य के अनुसार शत्रु हमेशा तलवार लेकर नहीं आता। कुछ दुश्मन आपकी जिंदगी में छिपे होते हैं, जैसे दोस्त, जैसे रिश्तेदार, एकड़ मिठास वाला शत्रु जो हर बात में हाँ मिलाता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। हंसते हुए जलने वाला जो आपकी सफलता पर मुस्कुराता है पर अंदर ही अंदर जलता है। रहस्यों का व्यापारी जो आपसे हर बात पूछेगा लेकिन अपनी जिंदगी हमेशा छुपाएगा। आपकी नकल करने वाला जो आपकी चालें, आपके आइडियाज चुरा लेता है और फिर उन्हीं से आगे निकलने की कोशिश करता है। जरूरत पर दोस्त, बाकी समय गायब, जो केवल अपने मतलब से आता है और आपके बुरे वक्त में दूर हो जाता है। भावनात्मक शत्रु जो आपके जज्बातों का फायदा उठाता है, सहानुभूति दिखाता है लेकिन योजना बनाता है। नकली समर्थन करने वाला जो दिखाता है कि वह आपके साथ है पर जब वक्त आए तो गायब हो जाता है। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया जानकारी होती है। चाणक्य ने गुप्तचर तंत्र बनाया जिससे वह हर दुश्मन की हरकत पर नजर रखते थे। आपके जीवन में इसका मतलब क्या है? आपको भी चाहिए पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम। ध्यान से सुनो, जल्दी मत बोलो। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा वो क्या छुपाते हैं उस पर ध्यान दो। हर बात को रिकॉर्ड करो अपने दिमाग में। सोशल सिग्नल्स पढ़ना सीखो, बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट, टोन ऑफ वॉइस। अपने सीक्रेट्स किसी को मत दो, खासकर उन्हें नहीं जो ज्यादा पूछते हैं। चाणक्य की 5 कड़वी परंतु जीवन बदलने वाली बातें जो आपकी तारीफ बार बार करे वही आपको सबसे गहरा धोखा दे सकता है। जो आपके बुरे वक्त में आपके आसपास नहीं दिखता वो अच्छे वक्त में भी सिर्फ अपना फायदा चाहता है। दुश्मन से पहले अपने मित्रों की जांच करो। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसी से सबसे ज्यादा सावधानी रखो। अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ जब तक वह चल ना जाए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जिसे आप अपना सब कुछ समझते थे वही इंसान आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको गिरा गया? यह वही घाव होते हैं जो शरीर पर नहीं आत्मा पर लगते हैं। चाणक्य कहते हैं धोखे से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता, लेकिन उससे सीखकर जो अगला कदम उठाया जाए वो इतिहास रच सकता है। जब नंद वंश की सत्ता ढह चुकी थी और चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठ चुके थे तब चाणक्य ने सत्ता को स्थिर रखने के लिए एक ही मूल मंत्र दिया, अब शोर मत मचाओ, अब सोचो, अब हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि सत्ता पाने से बड़ी बात है सत्ता को बनाए रखना। और किसी भी जीवन में बोलने से ज्यादा जरूरी है चुप रहकर समझना। हर जगह हर समय लड़ना ही ताकत नहीं होती। चाणक्य ने यह सिद्धांत बनाए, जब तुम्हें धोखा मिले चुप रहो। क्यों? क्योंकि उस वक्त गुस्सा तुम्हारा नुकसान करेगा। शांति से रहकर अगली चाल सोचो। जब लोग तुम्हें उकसाएं प्रतिक्रिया मत दो। वो यही चाहते हैं कि तुम फट पड़ो, लेकिन अगर तुम चुप रहे तो वे खुद उलझ जाएंगे। जब तुम मजबूत हो तब और ज्यादा शांत रहो ताकि कोई तुम्हारी ताकत का अनुमान ना लगा सके। चाणक्य की मौन नीति, 5 बातें जो कभी किसी को ना बताओ। अपने अगले कदम, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे तो उसे रोकना शुरू कर देंगे। अपनी कमजोरियां, क्योंकि लोग सहारा नहीं देंगे, फायदा उठाएंगे। अपने धन और संसाधन, क्योंकि ईर्ष्या और लालच वहीं से शुरू होती है। अपनी पारिवारिक समस्याएं, क्योंकि लोग सहानुभूति नहीं मजा लेंगे। अपने असली इरादे, क्योंकि सबसे बड़ी चाल वही होती है जो कभी बताई ही ना जाए। जिसे गुस्से पर काबू है और दुख में भी मुस्कुरा सकता है वही असली राजा है। चाणक्य खुद एक बार गुस्से में पूरी सभा के सामने फट पड़े थे, पर उन्होंने सीखा कि गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है और मौन तुम्हें ऊर्जा देता है। अगर आप किसी को जवाब देने के लिए बेचैन हो रहे हो तो ठहर जाओ, शांति से सोचना शुरू करो, क्योंकि जवाब देना ताकत नहीं है, जवाब रोक लेना असली ताकत है। चाणक्य कहते हैं हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। युद्ध करो जब तुम्हारा सम्मान खतरे में हो, जब तुम्हारे सिद्धांतों पर हमला हो, जब चुप रहना आत्मघात साबित हो। युद्ध मत करो
जब सामने वाला मूर्ख हो, जब लोग तुम्हें उकसाने के लिए लड़ाई कर रहे हों, जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयों को टालकर भी बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर।